अगर सुबह का अलार्म आपको उठाने में फेल हो जाए तो क्या करें? अब मिलिए बक से। ये कोई आम कुत्ता नहीं है, ये शहर के बड़े जज साहब का पालतू है। लेकिन ये कुत्ता कम और तोड़फोड़ स्पेशलिस्ट ज्यादा है। दिन की शुरुआत होते ही पूरे शहर में घूमता है और जो चीज दिखती है उसे तोड़ना इसकी आदत है। आज जज साहब का बर्थडे है, घर वालों ने मिलकर बड़ा अच्छा खाना बनाया, फोटो खींचने की तैयारी थी, तभी बक की एंट्री होती है और जैसे ही आता है सीधा चिकन ले उड़ता है, पूरा बर्थडे बर्बाद कर देता है। सजा के तौर पर उसे रात को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारा अपने बॉल को लेकर दरवाजे के पास ही लेटा रहता है। तभी एक कुत्तों का सौदागर आता है और खाने का लालच देकर बक को उठाकर ले जाता है। अब वो बंदी बना लिया गया है, खाने के बदले में रोज मार पड़ती है। लेकिन बक हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही मौका मिलता है वो अपनी तोड़ फोड़ वाली कला से खुद को आजाद कर लेता है और वहां से भाग जाता है। अब जब वो भागा और बाहर आया तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पहली बार बर्फ देखी और मस्ती में झूम गया। अब वो अलास्का पहुंच चुका था। यहाँ एक पोस्टमैन उसकी ताकत देखता है और उसे अपनी स्लेज टीम में शामिल कर लेता है। टीम में पहले से एक ताकतवर हस्की डॉग था जो बक से जलने लगता है। एक दिन दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। बक को शुरुआत में मार पड़ती है, लेकिन जब उसके दोस्तों ने आवाज लगाई तो उसके अंदर की जंगली शक्ति जाग गई और उसने हस्की को हरा दिया। अब हस्की भाग चुका था और टीम को नया लीडर चाहिए था। सबकी निगाहें बक पर थीं। बक ने कमाल कर दिखाया। उसकी लीडरशिप में टीम की स्पीड दोगुनी हो गई। एक बार भयानक बर्फबारी होने वाली थी, सब घबरा गए, लेकिन बक सबको एक सेफ रास्ते से निकाल लाया और पोस्टमैन पहली बार सही समय पर चिट्ठियां पहुंचा पाया। बक अब बदल रहा था। उसे अक्सर एक काले रंग की भेड़िया दिखती थी जो उसकी अंदर की वाइल्ड नेचर को दर्शाती थी। लेकिन फिर किस्मत पलटी। पोस्टमैन की नौकरी चली गई और बक को बेच दिया गया कुछ सोना ढूंढने निकले लोगों को। वो लोग नासमझ थे, काम आता नहीं था, बस बक से ज्यादा काम करवाते थे। एक दिन बक थक कर गिर पड़ा। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बक को बचा लिया। अब बक उस बूढ़े के साथ रहने लगा जो अक्सर अकेला रहता और शराब पीता था। बक ने उसकी शराब की बोतल छुपा दी और चुपचाप उसके पास बैठ गया। बूढ़ा बोला, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। बक ने उसके दर्द को महसूस किया। फिर एक दिन बूढ़ा एक पुराना नक्शा दिखाता है जिसमें एक ऐसी जगह का जिक्र था जहाँ चारों तरफ हरियाली, शांति और सोने की एक नदी थी। दोनों उस सपनों की जगह को ढूंढने निकल पड़ते हैं और कई मुश्किलों के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है। वो एक शांत सी वादी थी जहाँ एक लकड़ी का छोटा सा घर था। अब दोनों वहीं रहने लगते हैं। एक दिन बूढ़ा नदी में नहाते वक्त सोना ढूंढ लेता है तो उसका सपना पूरा हो जाता है। उधर बक को भी एक दिन बड़ा सोने का टुकड़ा मिलता है, लेकिन उसे समझ आ गया कि बूढ़ा सिर्फ खुशी चाहता है, सोना नहीं। फिर एक दिन बक को दूर एक सफेद खूबसूरत भेड़िया दिखती है। बक उसके पीछे भागता है, लेकिन वो हर बार गायब हो जाती है। बक अब रोज उसे ढूंढने जाता है। एक दिन भेड़िया झुंड की एक मादा भेड़िया मुश्किल में फंस जाती है। बक उसकी जान बचाता है। अब वो भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बन जाता है। वो जंगल की जिंदगी जीना सीखता है, मछलियां पकड़ना, दौड़ना, शिकार करना, सब कुछ। बूढ़ा समझ जाता है कि बक अब इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। वो उसे प्यार से कहता है, अब तू यहीं का है, मुझे अलविदा कह देना, लेकिन मेरे साथ मत आना। लेकिन किस्मत ने फिर एक बार किया। वो लालची लोग फिर लौट आए और बूढ़े से सोना मांगने लगे। तभी बक आया एक जबरदस्त एंट्री लेकर। उसने उन पर हमला कर दिया और बूढ़े को बचा लिया। बूढ़ा बुरी तरह घायल हो चुका था। बक दौड़कर उसकी डायरी और माउथ ऑनर गन लाया। बूढ़े को उठाकर इंसानी दुनिया में वापस ले गया। बूढ़ा तो चला गया, लेकिन बक की कहानी और दोस्ती उसके दिल में हमेशा के लिए रह गई। अब बक जंगल का राजा है, अपने भेड़िया परिवार के साथ एक नई जिंदगी जी रहा है। उसकी पूरी जिंदगी भाग दौड़ और तकलीफों से भरी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और शायद हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है ना, हर दिन मेहनत, हर मोड़ पर संघर्ष, लेकिन हम क्यों नहीं रुकते? शायद उस अंदर की पुकार के लिए जो कहती है,